नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के खेलगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेना भर्ती रैली शुरू, 500 युवाओं ने दिखाया दमखम। अग्निवीर टेक्निकल व ऑफिस असिस्टेंट के लिए झारखंड के सभी शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार व जूनियर कमीशन अधिकारी के लिए खेलगांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेना भर्ती रैली की शुरुआत आज शनिवार को हुई। सभी श्रेणियों में करीब 500 युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। रात 12:30 बजे सभी उम्मीदवारों को खेलगांव परिसर में एंट्री दी गई। इसके बाद सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। सेना के प्रतिनिधियों ने सभी कैंडिडेट को भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया। इस प्रक्रिया के बाद अलग अलग बैच बनाए गए। सभी बैच के उम्मीदवारों ने 1600 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया गया। बता दें कि दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को बीम, जिग-जैग बैलेंस व 9 फुट गड्ढे को पार करना होता है। इस प्रक्रिया के बाद अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंडों का मूल्यांकन व दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाती है। मेडिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों का अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर सेना में चयन होता है। जिला प्रशासन के प्रयासों से बेहतरीन और उच्च स्तरीय ग्राउंड सेना रैली भर्ती के लिए मुहैया करवाया गया। ग्राउंड में बारिश से बचने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। रैली स्थान पर जिला प्रशासन के सहयोग से किए गए उचित प्रबंधों की उम्मीदवारों ने खूब सराहना की। अभ्यर्थियों ने रैली के रनिंग ट्रैक और तमाम सभी व्यवस्थाओं को भी सराहा। उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के व्यवहार की भी सराहना की। झारखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 30 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 1 घंटे की बारिश में पानी पानी हुआ है रांची। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मानसून सक्रिय है। इसका सबसे ज्यादा असर रांची में देखने को मिल रहा है। आज भी कई क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में हल्के तो कई क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मौसम विभाग की ओर से शाम तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर कल शुक्रवार को रांची में तेज बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया। 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद कई जगहों पर कमर तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में शाम तक भारी बारिश का इधर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राज्य में यह स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, खुंटी, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। आज भी कई क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में दोपहर बाद जोरदार बारिश देखी गई है। आज शाम तक 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका शामिल है। वहीं राज्य के 6 जिलों में येलो अलर्ट है। उनमें लातेहार, लोहरदगा, रांची, खुंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम का इलाका शामिल है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में 30 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जाहिर की गई है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह इस दौरान दी गई है। लातेहार में उग्रवादियों ने फिर फैलाई दहशत, 2 हाइवा को किया आग के हवाले। लातेहार में एक बार फिर उग्रवादियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। शुक्रवार देर शाम उग्रवादियों ने यहां हाईवे को आग के हवाले कर दिया, जिसमें दोनों वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उग्रवादी संगठन टीपीसी ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। उस पर्चे में साफ साफ लिखा है कि अगर डीवीसी टीपीसी संगठन को मैनेज किए बिना काम किया तो फौजी कार्रवाई होगी। पुलिस उस पर्चे को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना लातेहार के हिरन थाना क्षेत्र के समीप नवादा पथ की है। जानकारी के मुताबिक दोनों हाईवा लातेहार जिले के हिरन थाना क्षेत्र के नवादा पथ पर डीवीसी कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग कार्य में लगा हुआ था। देर रात टीपीसी उग्रवादी संगठन के कुछ लोग वहां आ धमके। इसके बाद दोनों वाहनों के चालक और उपचालक को वाहन से उतारकर उसे आग के हवाले कर दिया। इससे दोनों हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शनिवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मौके पर एक पर्चा भी बरामद किया है। बता दें कि पुलिस उस पर्चे को जब्त कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने वारदात को अंजाम देने वालों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, कई घायल। पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज के छात्रावास में बीती रात हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। घटना में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के कारणों और जिम्मेदारों की जांच की जा रही है। छात्र नेता कमल मुर्मू ने बताया कि आक्रोश रैली के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को रोकने के लिए बीती रात करीब 10:30 बजे एक पुलिस पदाधिकारी और एक चालक छात्रावास में आए और आक्रोश रैली रोकने की बात कही, लेकिन जब इसका विरोध किया गया तो वे चले गए। बाद में मध्य रात्रि में 100 से अधिक पुलिस पदाधिकारी
अधिकारी और जवान लाठी डंडे लेकर आए और छात्रों की पिटाई की। इस मामले में 10 छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र नेता ने कहा है कि पुलिस आक्रोश रैली को रोकने का प्रयास कर सकती है, लेकिन यह रैली निश्चित रूप से आयोजित की जाएगी। नगर थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा ने कहा है कि बीती रात एक अपहरण की सूचना मिली थी, जिसकी जांच के लिए सब इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि कुछ युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के लिए दूसरे अधिकारी और जवान को भेजा गया तो वे फिर से मारपीट करने लगे, जिसमें कई जवान और अधिकारी घायल हो गए। उन्होंने बताया कि युवकों को हटाने और शांत करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इंडिया गठबंधन ने किया बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक आज शनिवार को दिल्ली में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं हुए। दरअसल इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि इंडिया गठबंधन के ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा ले रही है। वह शुक्रवार शाम ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बरकरार था। शुक्रवार की रात तक वह दिल्ली नहीं गए थे। वही सीएमओ का इस मामले पर कहना था कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वह बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं, लेकिन शनिवार सुबह जब वह बैठक में नहीं पहुंचे तो यह स्पष्ट हो चला था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि सीएम ने पिछले दिनों अपने दिल्ली दौरे के दौरान कहा था कि नीति आयोग की बैठक में वह जाएंगे और झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग करेंगे। 40 साल की बेटी 20 सालों से नहीं गई थी ससुराल, नाराज पिता ने कर दी हत्या। गिरिडीह जिले के देवरी में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। घटना देवरी थाना क्षेत्र के महेशिया दिघी गांव की है। मृतका की पहचान 40 वर्षीय मंजू देवी के रूप में हुई है। आरोपी पिता का नाम प्रभु सिंह है। घटना के बारे में आरोपी पिता प्रभु सिंह ने पुलिस को बताया है कि उसकी बेटी 20 साल से ससुराल नहीं जा रही थी। वह अपनी बेटी को बार बार ससुराल जाने के लिए कहता था, लेकिन उसकी बेटी ससुराल जाने को तैयार ही नहीं होती थी। इसी बात को लेकर शुक्रवार की रात झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने 3 बार धारदार हथियार से हमला कर अपनी बेटी की हत्या कर दी। प्रभु सिंह ने बताया कि उसकी बेटी की शादी यूपी के देवरिया जिले में हुई थी। बेटी के ससुराल ना जाने से वह काफी परेशान था। दामाद का ताना सुन सुनकर वह तंग आ गया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पिता ने हत्या की बात स्वीकार की है। उसने हथियार पुलिस को सौंप दिया। आरोपी प्रभु सिंह के मुताबिक हत्या रात करीब 8:30 बजे की बताई गई है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू ने बताया कि महिला की हत्या की गई है। मृतका के पिता ने हत्या करने की बात स्वीकार की है। मामले की जांच की जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू की तैयारी तेज। सीएम नीतीश के करीबी मंत्री ने कहा, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के आवास पर झारखंड के नेताओं के साथ सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी नेता से झारखंड चुनाव की तैयारी को लेकर भी जानकारी हासिल किया। इसके साथ ही झारखंड आने का भी भरोसा दिया। इसके साथ ही इस बैठक में इस बात पर भी मुहर लगी है कि जदयू झारखंड में भी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेगा। दरअसल आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर झारखंड जदयू नेताओं की एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में खुद नीतीश कुमार जो है मौजूद रहे। इसके साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी हिस्सा लिए। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री आवास से वापस लौट रहे बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि हम लोग झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। पाकुड़ में आदिवासी हॉस्टल पर देर रात हमला, 12 छात्र जख्मी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। पाकुड़ के कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज के आदिवासी छात्रावास में देर रात पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प में 12 छात्र घायल हो गए हैं। छात्रों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार, नागेंद्र कुमार व एक चालक और एक जवान भी घायल हुए हैं। अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस घटना के लिए हेमंत सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण के तहत आदिवासी छात्रों को पीटा गया है। उन्होंने कहा है कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार आदिवासी विरोधी है। गायबथान में आदिवासियों की जमीन पर मुस्लिम घुसपैठियों ने कब्जा करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर मूल रैयतों को पीटा गया था, लेकिन अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय लीपापोती की जा रही थी। इससे नाराज आदिवासी संगठनों ने आक्रोश रैली निकालने का फैसला लिया था। अमर बावरी के मुताबिक इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई थी। इसके बावजूद देर रात आदिवासी छात्रावास जाकर पुलिस ने कई छात्रों को पीटा। यह राज्य सरकार की तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है।
उन्होंने कहा कि मारपीट करने वालों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। इसमें कोई प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि आंदोलन नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के हक के लिए संथाल को एक और हूल की जरूरत है। वन विभाग को बड़ी सफलता, साहिबगंज में मिला 21 किलो का कछुआ। बरहरवा में भी 2 कछुआ बरामद। साहिबगंज में वन विभाग ने जलीय जीवों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर डीएफओ प्रबल गर्ग के नेतृत्व में आरपीएफ व नगर थाना पुलिस के सहयोग से शुक्रवार की देर शाम साहिबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी डाउन आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर एक कछुआ बरामद किया है। कछुआ एक बैग में भरा हुआ था। ट्रेन की तलाशी के दौरान एक बोगी में संदिग्ध अवस्था में एक पिट्ठू बैग बरामद किया गया। बैग खोलने पर उसमें 21 किलो का कछुआ बरामद हुआ। इधर ट्रेन खुलने के बाद बरहरवा में भी तलाशी ली गई, जहां उसी तरह के 2 अलग अलग पिट्ठू बैग से गमछे से लिपटा 2 छोटा कछुआ बरामद हुआ। डीएफओ प्रबल गर्ग ने बताया कि बिहार भागलपुर वन विभाग से डाउन आनंद विहार एक्सप्रेस से कछुओं की तस्करी की सूचना मिली। भागलपुर में भी कुछ कछुए जब्त किए गए थे। सूचना के तुरंत बाद वन विभाग की पूरी टीम, आरपीएफ, नगर थाना व स्टेशन प्रबंधन के सहयोग से ट्रेन में छापा मारा गया। इस दौरान साहिबगंज में 21 किलो का नीलसोमिया गंजेट्टी कछुआ जब्त किया गया। लोगों के आक्रोश के आगे नरम पड़ा आउटसोर्सिंग कंपनी का प्रबंधन। मृतक के परिजनों को दिया मुआवजा। धनबाद जिले के लोधना ओपी क्षेत्र के सुसी कैंप अंतर्गत संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी देवप्रभा में शुक्रवार को होलपैक वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत होने और काफी बवाल मचने के बाद कंपनी प्रबंधन की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। साथ ही वार्ता के दौरान कई मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह रांची से देर रात धनबाद पहुंची थी। इन्होंने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। घंटों चली वार्ता के क्रम में मृतक की पत्नी रेणु कुमारी को 20 लाख रुपए मुआवजा राशि, मृतक के आश्रित बच्चे की पढ़ाई का खर्च और एक आश्रित को नौकरी देने पर सहमति बनी थी। इस दौरान थाना परिसर में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में कंपनी पर काम करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि आए दिन इस आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी की शिकायत आती है। बिना बड़े गतिरोध के आउटसोर्सिंग प्रबंधन घटना होने पर मुआवजा और नियोजन नहीं देती है। कारा एक्ट अब दंड की बजाय सुधारात्मक अवधारणा से चलेगा। जेल प्रशासन बनेगा नया कानून। राज्य में पुराने जेल अधिनियम में संशोधन होगा। बंदियों के लिए दंड की अवधारणा के बजाय सुधारात्मक अवधारणा के अनुरूप नया कानून बनाया जाएगा। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार करा लिया है और विधानसभा के मानसून सत्र में ही इसे पारित भी कराने के लिए विधानसभा सचिवालय को भेजा है। इस विधेयक का नाम झारखंड कारा एवं सुधार सेवाएं विधेयक 2024 रखा गया है। पलामू में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक पशुपालक और भैंस की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने की सड़क जाम। पलामू में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक पशुपालक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में उसकी एक भैंस की भी मौत हो चुकी है। यह दुर्घटना कल सुबह 3:15 पर सतबरवा थाना क्षेत्र के आईटीआई कॉलेज मरघटिया के समीप मुख्य पथ NH 75 पर हुई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय रविंद्र मेहता के रूप में हुई है। मामले की जानकारी होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दी। हादसे और ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया। लंबी बातचीत और थाना प्रभारी अंचित कुमार के आश्वासन पर ग्रामीण मान गए और जाम को हटा लिया। इसके बाद ही यातायात सुचारू रूप से चल सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर MMCH अस्पताल भेज दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ेंगी 48 लाख महिलाएं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर आई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना में शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सरकार बहनों के एकल लिंक बैंक खाते में यह राशि जमा होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कई योजनाएं शुरुआत की गई है। सभी योजनाओं में महिलाएं केंद्र बिंदु में हैं। उनकी आर्थिक उन्नयन का विशेष ख्याल रखा गया है। खासकर गरीब तबके की महिलाओं को इससे काफ़ी फायदा पहुंचा है। महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है उनमें सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, पलाश ब्रांड, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान बैंक क्रेडिट लिंकेज आदि प्रमुखता में शामिल हैं।
50,000 का चेक बाउंस कराने के आरोपी अर्जुन को 70,000 का लगा जुर्माना। रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में अर्जुन प्रसाद यादव को 4 महीने की सजा और 70,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि उस पीड़ित को दी जाएगी जिसे अर्जुन ने चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। दरअसल अर्जुन प्रसाद यादव ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के लिए 50,000 का चेक दिया था, जो बाउंस कर गया था। इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी। अजय जैन ने सिविल कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया था, जिस पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिव्या राघव की कोर्ट में सुनवाई हुई। अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की। टाइकोन वर्कशॉप में फायरिंग, लगाई आग, पर्चा फेंक कर दी धमकी। अपराधियों ने ग्रेडर मशीन और एक हाइवा जलाई। केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टी बरियातू गांव स्थित एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट के सीबी माइंस में ओबी हटाने आई टाइकोन कंपनी के वर्कशॉप में अपराधियों ने बीती रात 2:15 पर जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने एक ग्रेडर मशीन व एक हाइवा जलाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 8-10 की संख्या में सिविल ड्रेस में लोग थे। उनके हाथों में छोटा हथियार था। दहशत फैलाने के लिए 4 हवाई फायरिंग की भी सूचना है। घटनास्थल पर पर्चा फेंककर BKS तिवारी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। पर्चा के नीचे बिपिन पांडे लिखा हुआ है। पर्चा में ऋत्विक, BGR व त्रिवेणी सैनिक कंपनी को इस ग्रुप के साथ मैनेज कर चलने को कहा गया है, अन्यथा पीतल की गोली खाने की चेतावनी दी गई है। वह कंपनी के लिए दलाली का काम करने वाले लोगों को भी धमकाया है। गेट लगाने को लेकर लंगटा बाबा स्टील प्रबंधन और ग्रामीण आमने सामने। सीओ ने दिया दरवाजा हटाने का निर्देश। गिरिडीह के सदर अंचल के आजीडी मौजा की एक जमीन और रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया है। विवाद यहां संचालित लंगटा बाबा स्टील फैक्ट्री और ग्रामीणों के बीच शुरू हुआ है। यहां के लोगों ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी के साथ साथ अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, थाना समेत कई स्थानों पर की है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री संचालन द्वारा गैर मजुरवा जमीन और आम रास्ते पर कब्जा जमाया जा रहा है और इसी उद्देश्य से गेट लगा दिया गया है। पदाधिकारियों को दिए 2 अलग अलग आवेदन में कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं, जिसका समर्थन गिरिडीह के उप प्रमुख कुमार सौरव, जिला परिषद सदस्य डोली कुमारी, उदनाबाद पंचायत की मुखिया काजल देवी ने किया है। इनका कहना है कि मौजा अजीडी और हरसिंह राय डी के सीमाना पर आम रास्ता है, जिसका उपयोग पिछले कई वर्षों से खेती व अन्य कार्य के लिए लोग करते आ रहे हैं। लंगटा बाबा फैक्ट्री ने 21 जुलाई की रात अचानक रास्ते में दरवाजा लगा दिया, जिससे लोगों को कठिनाइयां हो रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यहाँ एक गैर मजुरवा जमीन भी है, जिस पर फैक्ट्री प्रबंधन ने ट्रेंच काट दिया है। सारंडा के छोटा नागरा पंचायत के गांव में मलेरिया से बच्ची की मौत। सारंडा के गांव में मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। छोटा नागरा के धर्मगुटू गांव निवासी राजेश हांसदा की 2.5 वर्षीय बेटी सुमन हांसदा की मौत हो गई। उसे सेल के किरुबुरु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के क्रम में 26 जुलाई की रात लगभग 11 बजे उसकी मौत हो गई। सुमन हांसदा को काफी गंभीर स्थिति में परिजनों ने सेल अस्पताल में भर्ती कराया था। चिकित्सकों ने उसे बचाने के लिए लगभग 1 घंटे तक प्रयास करते रहे। तत्काल उसे रक्त चढ़ाया गया। छोटा नागरा क्षेत्र में चिकित्सकों की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ग्रामीण अंधविश्वास का सहारा लेने को मजबूर हैं। मृत बच्ची के परिजन भी अंधविश्वास का सहारा लिए थे। छोटा नागरा अस्पताल व क्षेत्र में कोई नियमित चिकित्सक, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बच्ची को अस्पताल लाने में काफ़ी विलंब हो गया था। छोटा नागरा में एक एम्बुलेंस की मांग वर्षों से सरकार व जनप्रतिनिधि से की जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अस्पताल भवन तो बन गया है, लेकिन डॉक्टर की स्थायी नियुक्ति नहीं है। सारंडा में नक्सलियों से लोहा ले रहे जवान भी निरंतर मलेरिया से ग्रसित हो रहे हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग सोया है। छोटा नागरा क्षेत्र के लगभग सभी गाँव में मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। प्रायः गाँव में कई लोग मलेरिया से ग्रसित हैं। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH-75E पर पेड़ से टकराई बस, खाई में गिरने से बची, चालक दुर्घटनाग्रस्त, बस में फंसा। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH-75E पर 2 पेड़ों से टकराने की वजह से शक्तिपुंज नामक बस चक्रधरपुर बंदगांव के बीच खाई में गिरने से बच गई। इस सड़क हादसे में जहां दुर्घटनाग्रस्त बस के अंदर चालक का पैर स्टीयरिंग में फंस गया, वहीं कुछ यात्रियों को हल्की चोट लगी है। हालांकि सभी सुरक्षित बच गए। घटना रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। शक्तिपुंज बस रांची से खुलकर चाईबासा की ओर जा रही थी। इसी दौरान हिरनी फॉल के पास भारी बारिश के बीच बस तेज रफ्तार में घुमावदार सड़क पर स्कैट कर सड़क किनारे चली गई, जिससे घाटी में गिरने से पहले बस
पेड़ से टकरा गई और घाटी में गिरने से बच गई। पेड़ से बस के टकराने के कारण बस चालक का पैर स्टीयरिंग में फंस गया। कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई है। इस दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों ने मदद की, जिसके कारण बस के यात्रियों को दुर्घटनाग्रस्त बस से उतारकर उनके गंतव्य मार्ग तक ले जाया गया, जबकि स्टीयरिंग में फंसे चालक को कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकालकर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। हादसे की खबर पाकर टेपो थाना की पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद की। अगर पेड़ों से बस टकराई नहीं होती तो बस खाई में गिर जाती, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हो सकता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।